नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के शहर नगीना नगर पालिका परिषद में चेयरपर्सन ताहिरा खलील की अध्यक्षता में अधिशासी अधिकारी संदीप सक्सेना की मौजूदगी में लिपिक मदन पाल के संचालन में संपन्न हुई बैठक में सत्र 2023-24 का बजट पेश किया गया है, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। लेकिन सभासद महिला सभासद के पति मीटिंग में आने की नाराजगी भाजपा सभासद ब्रजमोहन बिश्नोई वार्ड 18 ने बोर्ड मीटिंग में महिला सभासद के पतियों को मीटिंग में आने पर मना किया, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया और सभासदों में झड़प शुरू हो गई। वहीं माहौल खराब होता देख चेयरपर्सन ताहिरा खलील ने समझाया, तब जाकर मीटिंग शुरू हुई और सर्वसम्मति से बजट पास हुआ। वहीं वार्ड नंबर 22 के सभासद उस्मान जैदी ने अपने वार्ड आई समस्याओं को बोर्ड की मीटिंग में रखा। दूसरी ओर सभासद असलम सिद्दीकी ने भी अपने वार्ड की सबसे महत्वपूर्ण समस्या खाली पड़े बारात घर में एक लड़कियों का स्कूल स्थापित करने की मांग की है। बैठक में समस्त सभासद मौजूद रहे। नगीना से हमारी संवाददाता सना परवीन की देखिए खास रिपोर्ट। जो गलियां छोटी छोटी है कर्मचारी के वहाँ नहीं जा पा रहे और उससे कर्मचारी भी जिम्मेदारी विचार परेशान रहता है। तो छोटी जो रिक्शा आती है, छोटी वाली 3 पहिए वाली, वो ठेला बनवाए, उसमें जो है गलियों में जो परेशानी हो रही है परेशानी दूर करना चाहिए। और ये जो घने की बड़ी गाड़ी गली गली में जा पाती है बीमारी के टाइम पे, तो हम ये जा रहे हैं थोड़ा सा जो है जो मोटरसाइकिल आपको बता दें, जनपद बिजनौर में पहाड़ों से छोड़े गए पानी के बाद लोगों की मुसीबतें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और यही वजह है कि घरों में जमा हुई कई फीट पानी भले ही उतर गया हो, लेकिन उसके बावजूद घरों में जमा बदबूदार कीचड़ सेहत के लिहाज से बेहद खतरनाक साबित हो रही है। आइए दिखाते हैं बिजनौर से दर्द भरी दास्तां पीड़ितों की जुबानी हमारी इस खास रिपोर्ट में हमारे संवाददाता गुड्डू भारती के साथ। जी हां, आपको बता दें, ये तस्वीरें हैं बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र के कचियाना बस्ती क्षेत्र की, जिसकी अगर आबादी की बात करें तो कुल 800 के करीब है। अभी हाल ही में हरिद्वार भीमगोड़ा बांध से छोड़े गए पानी के बाद गंगा किनारे बसे लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। घर में जमा बाढ़ का पानी भले ही उतर गया, लेकिन पानी के साथ भारी भरकम बदबूदार कीचड़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। घरों में जमी कीचड़ में स्कूली बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, साथ ही कीचड़ से बीमारियों भी पनपने लगी हैं। कचियाना बस्ती की सड़कों से लेकर घरों में जमा कीचड़ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। मंदिर में भी कीचड़ के पानी उतरने के बाद गंदगी का अंबार लग चुका है। मंदिर में श्रद्धालु भी आने से कतरा रहे हैं और इतना ही नहीं, सड़कों पर जमा कीचड़ लोगों के लिए हादसे का शिकार बन रही है। हालांकि बस्ती के लोगों का यह भी आरोप है कि प्रशासन का एक भी अफसर इनकी सुध लेने नहीं आया और ना ही उनकी मदद में गंदगी को साफ करवाने आया। नजीबाबाद से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पूरा डोर भी हम भी न खाने की न कुछ, सारा सामान हमारा बह जाता है। हम क्या करें, रात में पूरी रात हो जाती है हमारे जो हल्के के लेखपाल जी हैं आते हैं, लिख के ले जाते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। हम करें क्या, ये बताइए। हम तो हमारी आप विनती है सरकार से, क्या तो हमें जहर दे दे, क्या हमारे बच्चों को जहर दे दे, हमारे इससे जीने की आशंका खत्म हो चुकी। नताशा कहाँ से आ रही हैं? स्कूल से। बेटा कितना दिक्कत पड़ी आपको आने में? ऊपर से बारिश होती थी तो पानी आता था, हमें बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए पानी के कारण सड़क भी टूट चुकी है। तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है आपको? हाँ। आज पानी आ गया बाढ़ का, कम से कम 8 दिन हो गए पानी में आते आते। यहाँ पे घरों का सारा सामान कुछ तो बह गया है और कुछ हमने ये रख रखा है। लेकर कहाँ जाएंगे बताओ? क्या तो सरकार ने हमें सुविधा दे रखी है कहीं रहने की, अब कहाँ लेकर जाए इसे? अब ये मकान है का आप खुद ही देखिए, कच्चा मकान है, छप्पर पड़ा हुआ है इस पे। लोग वहाँ ये जो भी अधिकारी आया उसने उनके मकान तुम्हारा पक्का है, तुम्हें कहीं की दिक्कत है? आप देखिए जरा खुद। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? हम तो यही कहना चाहेंगे सरकार से, हमारी सुनवाई होवे जल्द से जल्द और हमें रहने सहने की सुविधा मिले।
आपको बता दें जनपद बिजनौर के रेहड़ थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर घायल गुलदार का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे वनकर्मियों ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए सबको कब्जे में लेकर वन चौकी पर ले गए। विभागीय अधिकारियों ने पोस्टमार्टम होने के बाद गुलदार के मौत का कारण स्पष्ट होने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें ये तस्वीरें बिजनौर के रेहड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अंगदपुर बस स्टैंड के पास की है, जहां एक गुलदार के पड़े होने की सूचना वनकर्मियों को मिली। सूचना मिलने पर रेंज कर्मी मौके पर पहुंचे और घायल मृतक गुलदार के सबको मकोनिया वन चौकी ले आए और घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर वन रक्षक मुरादाबाद क्षेत्रीय निर्देशक रमेश चंद्रा, उप प्रभागीय वनाधिकारी अंशुमन मित्तल की मौजूदगी में पोस्टमार्टम पैनल में शामिल डॉक्टर एसपी सिंह कासमपुरगढ़ी, डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह अफजलगढ़, डॉक्टर उमा सिंह कादराबाद ने गुलदार का पोस्टमार्टम किया। उप प्रभागीय वनाधिकारी अंशुमन मित्तल का कहना है कि मृत गुलदार मादा है जिसकी उम्र लगभग 4 वर्ष है। प्रथम दृष्टया किसी वाहन से टकराकर गुलदार की मौत होना प्रतीत हो रहा है। वहीं गुलदार के बिस्तरा को सघन जांच हेतु सुरक्षित कर लिया गया है। गुलदार की वास्तविक मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी सहित इटावा लॉयन सफारी के एजुकेशन ऑफिसर कार्तिक द्विवेदी, उप क्षेत्रीय वनाधिकारी सरोप सिंह रावत, जगत सिंह राणा, मनोज कुमार, विवेक मोहन श्रीवास्तव सहित सीओ अफजलगढ़ भरत शोधकर मौजूद रहे। रेहड़ से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें जनपद बरेली के क्यूलड़िया थाना क्षेत्र के गांव प्रहलादपुर के हनीफ खां पुत्र जागीर खां के घर बीती रात अज्ञात चोरों ने नकाब लगाकर घर में रखे 70,000 रुपए नकद एवं सोने चांदी के आभूषणों को चुरा लिया है। रात में भीषण गर्मी पड़ने के साथ ही परिवार के सदस्य गण कमरे में कुंडी लगाने के बाद वह बाहर आंगन में सो गए थे। चोरों ने योजनाबद्ध तरीके से हनीफ के घर को निशाना बनाकर नकाब लगाकर पीड़ित ने घर को पूरी तरह साफ कर दिया है। जी आपको बता दें पीड़ित ने अपनी बेटी की शादी के लिए खरीद कर रखे थे घर में आभूषण, जिसमें 20 ग्राम सोने के झूमर, 4 तोला सोने का रानी हार, 15 ग्राम दीप, 2 सोने की अंगूठी, 15 ग्राम सोने की जंजीर, 300 ग्राम चांदी की पायल, चांदी की प्लेट आदि कीमती सामान चोरों ने नकाब लगाकर सभी जेवरात एवं नकदी लेकर फरार हो गए और कपड़े, अटैची आदि सामान चोर गन्ने के खेत में ही छोड़कर चले गए। इधर पीड़ित ने 8 होने पर दरवाजा खोला तो दरवाजा चोर अंदर से कुंडी लगाकर चले गए थे। परिजनों ने छत पर चढ़कर देखा तो कुछ सामान मकान के पास ही पड़ा, देखा तो वो कच्चे रह गए। घटना की सूचना पीड़ित ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने निरीक्षण किया और तहरीर लेने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं थाना अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ला के अनुसार पीड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की जा रही थी। बरेली से हमारे संवाददाता नंद किशोर मौर्य की देखिए खास रिपोर्ट। थे तो हमने देखा एक दीवार कटी हुई है। अच्छा, हाँ, तो आप लोग कहाँ लेटे? हम दैलान हमारी तीनों जने हमारी लौंडिया और हम और वो हमारी सास ये सब लेटे दैलान में। अच्छा, हाँ, तो आपके जो लड़का है वो कहाँ थे? वे बाहर आएंगे चेन्नई में। अच्छा, तो इसमें से क्या क्या चीज़ निकल गई आपकी? बहुत सामान निकल गया, सारा सामान निकल गया सब। पुलिस वगैरह आई यहाँ? पुलिस आई तो अच्छा, फिर क्या कहेगी? वो खाली लिख के ले गई सब सामान, बस कुछ ना करा उनने। तो आप इसमें क्या चाह रहे हैं? इसमें हम ये चाह रहे हैं कि हमारे चोर पकड़ जाएं। तुम्हें किसी का शक है? हम पे किसी की शक ना है, किसी का शक है? हमने देखे ना किसी को, तो हम क्या करें। अच्छा, देखियो ना पाया। वहीं जनपद बरेली में एक युवक को बाबा साहब के चरणों में बजरंगबली की फोटो लगाना पड़ा महंगा। युवक ने बजरंगबली का फोटो बाबा साहब के पैर छूते हुए फोटो फेसबुक पर लगा दी थी, जिसने हिंदू धर्म का अपमान है। इससे क्षेत्र में जातीय हिंसा व धार्मिक हिंसा लेने की आशंका है। इस पर किसान यूनियन के पदाधिकारी व बजरंग दल के पदाधिकारियों ने मिलकर इस पर आपत्ति जताई और दोनों ने मिलकर तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। किसान यूनियन के पदाधिकारी रमाकांत उपाध्याय और बजरंग दल के पदाधिकारी किशन ठाकुर आदि लोग उपस्थित रहे। बरेली से हमारे संवाददाता गोपाल स्वरूप पाठक की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें अयोध्या के श्री राम मंदिर आंदोलन के महानायक परमहंस रामचंद्र दास महाराज को 20वीं पुण्यतिथि पर नमन किया गया। पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर नया घाट स्थित समाधि स्थल पर पूजन अर्चन व हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद संतों व उपस्थित जनों ने स्वर्गीय परमहंस को पुण्य
पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं केसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि आंदोलन के शलका पुरुष से परमहंस रामचंद्र दास की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि परमहंस महाराज जैसा न कोई था, न हुआ है और नहीं होगा। उनके बारे में जितना कहा जाए वह कम होगा। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को उधार दिया। वह राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के नेताओं में एक में से थे। उन्हीं की देन है कि आज श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। इस मौके पर उनके शिष्य आचार्य नारायण मिश्र ने कहा कि गुरुदेव का मुख्य लक्ष्य श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण व हिंदू राष्ट्र था। आज उनका सपना साकार हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। व्यापारी नेता सुशील जायसवाल ने कहा कि परमहंस रामचंद्र दास की पहचान राम जन्मभूमि आंदोलन में एक अगुवा के रूप में थी। उनके द्वारा पूजित शिला को उचित जगह पर प्रयोग हो, जिससे उनके आंदोलन को संबल मिल सके। इस अवसर पर हनुमानगढ़ी के पुजारी हेमंत दास, अभिषेक दास, सोनू सिंह, हिंदू महासभा के मनीष पांडे, बबलू खान, महंत कृष्ण कुमार दास सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। मैं अयोध्या नया घाट स्थित स्वर्गीय परमहंस जी के समाधि पर मौजूद हैं और नारायणाचार्य जी लगातार 2003 से इस कार्यक्रम को कराते हैं, जो बहुत प्रिय थे आदरणीय महाराज जी को। हम लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत ज्ञानदास जी के शिष्य हेमंत दास जी भी मौजूद हैं और कहते हैं कि परमहंस जी के बारे में क्या कहा जाए कि कितना बड़ा दिल था। जिस तरीके से इस समय एक षड्यंत्र के तहत गुजर रहा हूं और जो वर्तमान में षड्यंत्र चल रहा है, इसमें भी कांग्रेस का ही हाथ है। इसी प्रकार से एक षड्यंत्र सन 1996 में मेरे साथ हुआ था और जिसमें कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी और उसने मेरे ऊपर टाटा लगाया था। और आंदोलन के महानायक परम पूज्य श्री महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज का ये 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ये श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया है। प्रतिवर्ष की भांति प्रतिवर्ष होता है, उसी तरीके से आज भी ये महाराज जी का पुण्यतिथि था। उसी के अवसर पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था और राम मंदिर महाराज जी का मेन लक्ष्य था कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का निर्माण हो और हिंदू राष्ट्र बने। उनका ये सपना था। एक सपना राम मंदिर का वह पूरा हो रहा है। आज उनकी आत्मा को भी ये शांति मिल रही होगी कि भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जो भी राम मंदिर आंदोलन में जुड़े हुए थे, जैसे अशोक सिंघल जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, महंत अवैधनाथ जी महाराज, स्वामी सतमित्रानंद जी, सभी लोगों का ये त्याग और तपस्या था, जिसकी वजह से आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास भरोसा है कि काशी विश्वनाथ और मथुरा का भी भव्य निर्माण होगा और साथ साथ जो है हिंदू राष्ट्र बनकर के भी रहेगा। ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। तो में पूज्य महाराज जी के द्वारा, परमहंस जी महाराज जी के द्वारा जो उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए शिला का दान किया था उन्होंने, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री के अयोध्या सेल प्रभारी शत्रुघ्न सिंह जी भी उसमें आए हुए थे। तो मैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से मैं मांग करता हूं कि जो उन्होंने शिला दान किया था वो राम मंदिर निर्माण में उसको कहीं न कहीं लगाया जाए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। आपको बता दें वहीं जनपद सोनभद्र के दूती से इस वक्त की खबर, जहां दूती के गढ़दरवा में स्कूली बच्चों का वाहन पलटा, दर्जन भर बच्चे हुए घायल, 2 को किया गया रेफर। वहीं कस्बे में संचालित महावीर सरस्वती शिशु मंदिर दूती में पढ़ने जा रहे थे सभी बच्चे
वाहन में कुल 24 बच्चे थे सवार। एकाएक स्पार्किंग के साथ लगी आग, स्टीयरिंग लॉक होने से हुआ हादसा। जी आपको बता दें, जनपद सोनभद्र के दुद्दी के हाथीनाला क्षेत्र के अंतर्गत गढ़दरवा गांव में सुबह 7:30 बजे एक स्कूली मैजिक वाहन अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरा, जिससे वाहन में कुल 24 बच्चे सवार थे, जिनकी चीख पुकार मच गई। ग्राम प्रधान जय बाबू के घर से आधा किलोमीटर दूरी पर हुई ये घटना के बारे में जब ग्रामीणों को जानकारी हुई तो बच्चों के परिजन दौड़े और घटना स्थल पर पहुंचे। सभी बच्चों को वाहन से बाहर निकाला और एम्बुलेंस के द्वारा सभी हल्के फुल्के चोट में गंभीर रूप से घायल 17 बच्चों को दुद्दी CSC लाया गया, जहां चिकित्सक शाह आलम द्वारा डॉक्टरों को बच्चों का उपचार किया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल बच्चों को बेहतर इलाज हेतु जिला अस्पताल रेफर किया गया। चिकित्सक के मुताबिक एक बच्चे को सिर में चोट आने के कारण एवं एक बच्चे के दाहिने कंधे में गंभीर चोट आने के कारण रेफर किया गया है। सोनभद्र के दुद्दी से हमारे संवाददाता मनीष कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। बच्चों की स्थिति जैसा कि संज्ञान में आया है कि बच्चे स्कूल जा रहे थे और रास्ते में ये घटना हुई और गाड़ी ड्राइवर है हो सकता है उस संतुलन नहीं कर पाया और गाड़ी पलट गई। लेकिन जो बच्चे हैं उनको गंभीर चोटें नहीं है। एक बच्चे को सर में चोट आई है तो उसको रेफर किया गया है। बाकी बच्चे सेफ हैं और बच्चा जो है जिसको सर में चोट आई है उसका CT स्कैन वगैरह होगा, लेकिन हम समझते हैं कि वो भी खतरे से बाहर ही है। कितने बच्चे आए थे सरकार? ये हमको सूचना मिली थी लगभग 7 या 8 बच्चे थे, जिसमें से 2 बच्चे रिफर हुए हैं। एक को शोल्डर पे चोट आई थी, राइट शोल्डर पे, जो सस्पेक्टेड फ्रैक्चर करके इसे तो मृत्यु किया गया, और एक बच्चा जिसको सर में गया। निजी वाहन चलाया गया सर कि एम्बुलेंस से? बच्चों को एम्बुलेंस चलाया गया। हमको सूचना मिली थी कि एम्बुलेंस आ रही है लेकर बच्चों को, अब तो हमने टीम को अलर्ट कर दिया था, तो इसलिए समय से सब हो गया। ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, हल्की फुल्की खरोच आई थी, सारे बच्चे सेफ हैं। आपको बता दें, वहीं जनपद बलरामपुर में सद्भावना दिवस के अवसर पर वाचक पुलिस अधीक्षक प्रेम प्रकाश पांडे द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिसकर्मियों को बिना किसी भेदभाव के भारत की भावात्मक एकता व सद्भावना बनाए रखने एवं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाने की शपथ दिलाई गई। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली में आज शिवसेना के द्वारा शहर के 22 वार्डों में व्याप्त सड़क, पानी, बिजली, रोड निर्माण, नाली निर्माण आदि विभिन्न समस्याओं को लेकर मुंगेली शहर के पड़ाव चौक में चक्का जाम व नगर पालिका परिषद का घेराव किया गया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में 18 बिंदुओं को लेकर प्रशासन को जानकारी दी, साथ ही कहा कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करो, नहीं तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसका पूरा जिम्मेदार प्रशासन होगा। मुंगेली से हमारे संवाददाता विनोद राय सागर की देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शिवसेना जिला इकाई उद्धव बाला साहब पांडे द्वारा 18 सूत्री मांग को लेकर 19 मार्च 2023 को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर बिजली, पानी, सड़क, अवैध जुआ सट्टा, नगर पालिका के विनोबा वार्ड में शिशु मंदिर से बाईपास रोड तक नदी किनारे पिचिंग पाल बनाना, नगर पालिका के शिक्षक नगर वार्ड, अम्बेडकर वार्ड और विनोबा भावे वार्ड, महाराष्ट्र वार्ड में जो मूलभूत सुविधा है बिजली, पानी, सड़क, जिसका काफ़ी दिनों से अभाव है, इस मुद्दा को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या और मुंगेली से भाजपुर रोड का जो रोड का हाथ रहनी है उस मुद्दा को लेकर महाराष्ट्र साहब में शक्ति माई चौक से सामने गली से जो रोड है उस मुद्दा को लेकर शहर के लगभग 22 वार्डों में बिजली पानी की जो लचर समस्या है, उस समस्याओं को लेकर हम लोगों ने यह आज का जो आंदोलन है चक्का जाम, नगर पालिका में तालाबंदी, धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा था, जिस विभाग के अधिकारियों द्वारा आकर हमें आश्वासन दिया गया कि 1 सप्ताह या 10 सेले तक इस कार्य को पूर्ण करेंगे। तो हम लोगों ने यह कार्यक्रम को स्थगित किया है और हम लोगों ने चेतावनी दिया है कि आने वाले 10 सेले के बाद अगर लोगों की जल समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है तो छत्तीसगढ़ शिवसेना पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होगी, चाहे उसके लिए हमें जेल जाना पड़े या नगर पालिका में ताला लगाना पड़े, चाहे कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़े। आपको बता दें, बिहार के बगा पश्चिमी चंपारण जिले के नदीपार में पिपरासी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मंजीत साहनी, अंचल अधिकारी ललित कुमार सिंह, विकास पदाधिकारी कुमुद कुमार, पिपरासी थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि जो लोग सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा अतिक्रमण किए हुए हैं, नोटिस
करने के बाद अतिक्रमण हटवाया गया है। वाल्मीकि नगर विधायक रिंकू सिंह उर्फ धीरेन्द्र प्रताप सिंह, एमएलसी भीष्म साहनी, राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हॉस्पिटल 32 बेड का मांगा की गई है। पिपरासी ब्लॉक के अंतर्गत कार्य शुरू कर दिया गया है, जबकि गरीब मजदूर ग्रामवासियों का अच्छे से इलाज हो सके। और मौके पर मुखिया राजकुमार साहनी, बीडीसी नीरज कुमार, रविंद्र यादव, राजेंद्र यादव, रविंद्र पटेल, ये सभी लोग ग्रामवासी मौजूद रहे। बिहार के बगा से हमारे संवाददाता सोहन निषाद की देखी खास रिपोर्ट।